इंडिया की सरकार आपका पानी आपसे ही छीनकर एआई कंपनीज को देना चाहती है। कैसे? आओ मैं आपको बताता हूं। इंडिया की सरकार ने बाहर की बड़ी बड़ी एआई कंपनीज जैसे कि ओपन एआई, मेटा एआई को अलाउ किया है कि वो अपने डेटा सेंटर्स को बाहर की कंट्रीज से शिफ्ट करके इंडिया में सेटअप कर लें। पर ऐसा क्यों? क्योंकि बाहर की कंट्रीज में इन्हीं डेटा सेंटर्स के खिलाफ चल रहा है एक बहुत ही तगड़ा प्रोटेस्ट। एक्चुअल में ये डेटा सेंटर्स बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं और इस हीट को कंट्रोल करने के लिए डेटा सेंटर्स को चाहिए होता है बहुत सारा फ्रेश वाटर। जी हाँ, वही पानी जो आप और मैं पीते हैं। अब क्योंकि बहुत ज्यादा वॉल्यूम में ये पानी चाहिए होता है, इसकी वजह से डेटा सेंटर्स के आसपास जो लोग रह रहे होते हैं उनको पानी की किल्लत होने लगती है और कई बार तो उनका जो पानी होता है वो कंटैमिनेट हो जाता है, जिसकी वजह से उनको कई बीमारियां हो जाती हैं। कई जगहों पे कई लोगों की मौत भी हुई है और इसी वजह से इस सब के खिलाफ बाहर की कंट्रीज में प्रोटेस्ट बहुत टाइम से चलता आ रहा है। अब बाहर की कंट्रीज में इतना दिमाग है कि वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इंडिया की हालत सोचिए। उन्हीं एआई के डेटा सेंटर्स को इंडिया में लाने पे तुले हुए हैं, जिससे इंडिया के लोगों को पानी की कमी महसूस होगी। और आपको पता है सबसे ज्यादा इससे कौन से शहर अफेक्ट होंगे? वो शहर जहां पे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी सेटअप हो चुका है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद या फिर बैंगलोर। अब आप सोच के देखिए, इंडिया जैसी कंट्री जहां पे पानी की किल्लत ऑलरेडी रहती है, जहां के पानी में यूरेनियम मिक्स है, जहां के पानी में अक्सर सीवेज का पानी भी मिलकर आता है, उस देश में जो फ्रेश वाटर है वो डेटा सेंटर्स पे यूज होगा, तो उस देश के लोगों को पानी कैसे मिलेगा? इंडिया की गवर्नमेंट कहती है कि इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, जॉब्स मिलेंगी लोगों को, लेकिन इसमें भी कितनी सच्चाई है आओ मैं आपको वो भी बताता हूं। डेटा सेंटर्स में एम्प्लॉयज का काम ना के बराबर होता है, लेकिन डेटा सेंटर्स को बनाने में जब कंस्ट्रक्शन उसकी होती है तो जितनी भी मैनुअल लेबर लगेगी या फिर जितने भी इंजीनियर्स लगेंगे, उन सबको जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट जरूर मिलेगी। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है, इससे एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम होने वाली है जिसके बारे में कोई डिस्कस नहीं कर रहा। कौन सी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स, वो भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो लोगों से जमीन को जबरदस्ती एक्वायर किया जाएगा। दूसरी बात, जो भी लोकल कम्युनिटीज वहां पे रह रही हैं उनको वहां से हटा दिया जाएगा, यानी कि एक कल्चर को कंप्लीटली डिस्प्लेस कर दिया जाएगा। तीसरी बात, वहां से पानी को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, जिसकी वजह से आसपास पानी की कमी हो सकती है। चौथी बात, सोच के देखिए कि इतने सारे डेटा सेंटर्स को चलाने के लिए कितनी ज्यादा एनर्जी की कंजम्पशन चाहिए होगी, कितना ज्यादा कोल यूज होगा और कितना ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ेगा इंडिया में, ये आप सोच के देखिए। बाहर के देशों में एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो यूजुअली या तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है या फिर वो न्यूक्लियर पावर का यूज करते हैं, लेकिन इंडिया में जो मोस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो कोल के थ्रू होती है। अब कोल को जलाने से पॉल्यूशन बढ़ता है, ये बात इंडियन सरकार को भी पता है, लेकिन फिर भी इंडिया की जो डिपेंडेंसी है वो कोल पावर प्लांट्स पे ही ज्यादा है। अब क्योंकि आप ये सारी की सारी कोल की जो एनर्जी है वो यूज करोगे डेटा सेंटर्स को पावर करने के लिए, तो सोच के देखो कितने पॉल्यूशन को बढ़ा रहे हो। पर क्या ये सब इंडियन गवर्नमेंट के कानों में जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं। इंडिया के लोगों को ये बात समझ ही नहीं आ रही है कि उनके साथ अभी क्या स्कैम हो रहा है। ना ही वो कुछ बोल रहे हैं और ना ही हमारी सरकार सुनने को राजी है। अब मैं तो एंड तक इसके खिलाफ सवाल उठाता रहूंगा और सरकार की जितनी भी खामियां हैं उसको गिनवाता भी रहूंगा। अगर आप मेरे को इस चीज में सपोर्ट करना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए।